हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हरीश एंड वेलकम टू द एपिक नर्सिंग। देखिए दोस्तों, आज मैं आपके लिए फर्स्ट क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ राजस्थान CHO 2022 रिगार्डिंग। देखिए, आज अपने स्टार्ट करें न्यूट्रिशन सब्जेक्ट। एक अलग से टॉपिक भी डाला गया है, न्यूट्रिशन नाम से बड़ा टॉपिक डाला गया है राजस्थान CHO में। पिछली बार भी इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस विटामिन्स मिनरल्स इनसे संबंधित पूछे जा चुके हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं अपन इस सेशन को। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज पढ़ेंगे न्यूट्रिशन, इंट्रोडक्शन देखेंगे आज एंड न्यूट्रिशनल असेसमेंट भी देखेंगे फिर, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे अपन। स्टार्ट करते हैं अपन न्यूट्रिशन पढ़ना। देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन, क्या कॉन्सेप्ट है न्यूट्रिशन की। देखिए, फूड रेफर्स टू एनीथिंग विच नरिश द बॉडी, यानी कि कुछ भी जो अपनी बॉडी को नरिश करता है, पालन पोषण बोल सकते हैं उसको अपन न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। फूड इंक्लूड सॉलिड हो सकते हैं, सेमी सॉलिड हो सकते हैं और लिक्विड्स हो सकते हैं, ठीक है। विच कैन बी कंज्यूम्ड टू कीप अस हेल्दी, यानी कि अपने को स्वास्थ्य को अच्छा रखते हैं। फूड हेल्प्स अस इन द प्रोडक्शन ऑफ हीट एंड एनर्जी। ओके, हीट एंड एनर्जी कौन प्रोडक्शन करते हैं? फूड। मेटाबॉलिज्म क्रिया होती है तो हीट एंड एनर्जी प्रोडक्शन होता है। फॉर आवर डेली एक्टिविटीज़ इट हेल्प्स अस इन द ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी टिश्यू, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, न्यूट्रिशन इज द साइंस ऑफ फूड। क्या डेफिनेशन है, ये क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा। न्यूट्रिशन इज द साइंस ऑफ फूड एंड इट्स रिलेशनशिप टू हेल्थ। फॉलोइंग 3 प्रोसेस आर इन्वॉल्व इन द यूटिलाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी। कौन कौन सी 3 वो प्रोसेस हैं जिनके द्वारा फूड यूटिलाइजेशन अपनी बॉडी में होता है। तो देखिए, सबसे पहले आता है इंजेशन। इंजेशन क्या होता है? इट इम्प्लाइज इनटेक ऑफ फूड बाय माउथ, यानी कि अपन जो भी खाना खा रहे हैं वो इंजेशन में शामिल किया जाता है। इसके बाद में देखिए डाइजेशन। जी हाँ, आफ्टर इंजेशन फूड इज डाइजेस्ट इन इट एब्जॉर्बल, यानी कि अगर डाइजेस्ट होगा तभी एब्जॉर्बल होगा फूड। इट इज अचीव्ड बाय एंजाइम्स प्रेजेंट इन आवर माउथ, सलाइवा, स्टोमक एंड इंटेस्टाइन। आपने एक नाम सुना होगा एंजाइम का, टाइलिन एंजाइम नाम से होता है सलाइवा में टाइलिन, उसकी वजह से पाचन क्रिया संपन्न होती है, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए एब्जॉर्प्शन, तीसरा पॉइंट आता है। क्या आता है? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में देखिएगा, डाइजेस्टेड फूड गोट्स एब्जॉर्ब्ड एंड पासेज फ्रॉम आवर इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड सर्कुलेशन। क्या? अगर एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन कर लेंगी फूड का तो वो जो अब्जॉर्ब फूड है उसको अपने ब्लड सर्कुलेशन में घुमा देंगी, ठीक है, एंड लिम्फेटिक सिस्टम में भी, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन में और लिम्फेटिक सिस्टम में, जिससे क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन होगा ऑल ओवर बॉडी पे। एब्जॉर्प्शन क्या करेगा कि जो डाइजेस्ट फूड अपन ने किया उसको एब्जॉर्ब किया जाएगा इंटेस्टाइन्स द्वारा और उसको भेजा जाएगा ब्लड सर्कुलेशन में और लिम्फेटिक सिस्टम में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड इज द सेट ऑफ लाइफ सस्टेनिंग केमिकल चेंजेस विच undertake within the cells of living organism and its utilization for the purpose of providing fuel to run the cellular process। लास्ट में आता है सेलुलर प्रोसेस। तो 4 पॉइंट अगर आपको पूछे जाएं, अगर ये क्रम से भी पूछे जाएं तो क्या बताओगे? डाइजेशन, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और मेटाबॉलिज्म, यानी कि ट्रिक बना लो आप IDAM, ठीक है। आइडम नाम से ये प्रोसेस पूरी होती है, ठीक है। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं, फूड हैज़ मेजर फिजियोलॉजिकल फंक्शन एज फॉलोज। क्या क्या मेजर फंक्शंस हैं? अपन जल्दी चलेंगे क्योंकि यहाँ पे थोड़ी चीज़ें पड़ी हुई लग रही हैं आपको। देखिए, प्रोवाइड एनर्जी कराते हैं बॉडी फंक्शंस के लिए, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स बिल्ड एंड मेंटेन बॉडी टिश्यू, ठीक है। सेफ गार्डिंग बॉडी अगेंस्ट डिजीज, इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। रेगुलेटिंग बॉडी फंक्शंस, ओके। नेक्स्ट देखिए, फूड हैज़ सोशल फंक्शन। कैसे? क्रिएट्स एटमॉस्फेयर फॉर जॉयफुल ईटिंग, ठीक है, जैसे अपन शादी समारोह में जाते हैं तो जॉयफुल ईटिंग क्रिएट एटमॉस्फेयर होता है। यूज्ड ए ऑफरिंग टू गॉड इन रिलीजियस फेस्टिवल एंड फास्ट। देखिए, उपवास वगैरह जो मंदिर में प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं उससे भी काफ़ी अच्छा महसूस होता है। मेन कंपोनेंट इन एनी गैदरिंग और पार्टी, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप, यानी किसी को खाने पर बुलाएं या किसी खाने पर जाएँ तो काफ़ी अच्छी तरीके से अपन कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और लास्ट है मीन्स ऑफ सोशल प्रेस्टीज, सामाजिक प्रतिष्ठा का भी एक विषय होता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक समझ में आया आपको? अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों, फिजियोलॉजिकल फंक्शन क्या होता है फूड का। एक तो अपने क्या करता है, हंगर को सेटिस्फाई करता है। देखिए, सेटिस्फाई हंगर एंड टेस्ट बड, प्रोवाइडिंग एन्जॉयमेंट
प्रोवाइड कंफर्ट इन डिप्रेसिव मूड, यूज्ड एज ए रिवार्ड और पनिशमेंट, गुड और बैड फूड। देखिए ये अगर आपको डिप्रेशन हो रहा था, अच्छा खाना मिल जाए ना आपको, तो बहुत ही रामबाण औषधि आपके लिए हो सकता है, ऐसा काम करता है खाना। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स के बारे में, तो इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, बस इसमें से क्वेश्चन पूछे जाने की 100% संभावना होती है। देखिए इसमें क्या पढ़ने वाले हैं अपन, क्या क्या वैरायटी होती है, फंक्शन क्या होते हैं। पहले सबसे पहले फंक्शन अपन देखते हैं न्यूट्रिएंट्स के। एनर्जी प्रोडक्शन करता है फिजिकल एक्टिविटी से, ठीक है, एनर्जी प्रोडक्शन। इसके बाद में ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिपेयर, ये आप सबको पता है। रेसिस्टेंट टू इन्फेक्शन एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज, ठीक है, इन्फेक्शन से बचाता है, डिजीज से बचाता है, ठीक है। कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, मेटाबॉलिज्म एंड वेस्ट डिस्पोजल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ बोन, मसल एंड अदर टिश्यू, जो कैल्शियम वगैरह मिनरल्स वगैरह होते हैं ये बोन टिश्यू को रिपेयर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए देर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड टू हैव प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन ह्यूमन बीइंग। 2 टाइप के मेनली होते हैं। अब देखिए उनको कौन कौन से टाइप में बांटा गया है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। मैक्रो में क्या क्या शामिल किया गया है, प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, यानी कि जो बड़ी चीज़ें हैं, जो बड़े तत्व हैं उनको इसमें शामिल किया गया है, यानी कि प्रोटीन हो गई, फैट हो गई और कार्बोहाइड्रेट हो गया। और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में उसमें विटामिन एंड मिनरल्स शामिल किए जाते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे। तो चलिए 1 बाय 1 डिस्कस करने की कोशिश करते हैं अपन। देखिए मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं। दीज आर ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी। मैक्रो का मतलब ही क्या है, लार्ज क्वांटिटी में चाहिए ये अपने को। देखिए प्रोटीन हो गए, फैट्स हो गए और कार्बोहाइड्रेट्स हो गए। दीज फ्रॉम द मेन बल्क ऑफ फूड इन इंडियन डाइट, यानी कि सबसे ज़्यादा परसेंट इनका ही होता है। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है। तो एक क्वेश्चन पिछले CHO में ये ऐसा आया है कि फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और विटामिन दे दिया, तो विटामिन इसका सही आंसर होगा। तो देखिए प्रोटीन के बारे में डिस्कस करते हैं सबसे पहले अपन। देखिए दोस्तों प्रोटीन क्या करती है। दीज आर ऑफ ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस इन ह्यूमन न्यूट्रिएंट। ग्रेटेस्ट कौन है, प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ, किससे बनी होती है प्रोटीन, ये भी देख ले आप, किससे बनी होती है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। आप इसको CHO से याद रख सकते हो, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनी होती है प्रोटीन, ठीक है। इसके बाद में देखिए नाइट्रोजन और सल्फर, ठीक है, नाइट्रोजन और सल्फर और फॉस्फोरस भी इसमें होता है, ठीक है। आयरन भी इसमें होता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं प्रोटीन में, ठीक है। प्रोटीन डिफर्स फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स इन दैट दे कंटेन नाइट्रोजन अमाउंटिंग इन अबाउट 16%। देखिए फैट और कार्बोहाइड्रेट कैसे अलग होती है प्रोटीन, क्योंकि फैट और कार्बोहाइड्रेट में नाइट्रोजन कितनी होती है, 16% होती है। 1/5 ऑफ द बॉडी वेट ऑफ एन इंडिविजुअल इज कंसिस्ट बाई प्रोटीन। 1/5, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि अपने बॉडी वेट का कितना, अपने बॉडी वेट का कितना प्रोटीन से बना होता है। तो 1/5, ये क्वेश्चन याद रखना, 1/5 बॉडी वेट अपना बना होता है प्रोटीन का, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 1/5 हो गया प्रोटीन का। दीज आर बुल्ट इन एमिनो एसिड्स। प्रोटीन किससे बने होते हैं, एमिनो एसिड्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ह्यूमन बॉडी रिक्वायर 22 एमिनो एसिड। कितने, 22 एमिनो एसिड्स। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। 8 आर इसेंशियल। इसेंशियल कितने हैं, इसेंशियल कितने हैं, 8, ठीक है। इसेंशियल कितने हैं, 8 और 14 है नॉन इसेंशियल, यानी कि जो माइक्रो कम मात्रा में चाहिए वो नॉन इसेंशियल। 8 तो इसेंशियल हैं बिल्कुल, ठीक है। बिकॉज द बॉडी कैन नॉट सिंथेसाइज देम इन सफिशिएंट क्वांटिटी। ये इसेंशियल क्यों है, क्योंकि इनका जो 8 हैं इनका बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाती है, और जो बचे हुए 14 हैं वो बॉडी में ही सिंथेसाइज हो जाते हैं, इसलिए ये इसेंशियल हैं। दीज मस्ट बी ऑब्टेन फ्रॉम द फूड वी ईट। कौन कौन से हैं ये 8, इनके बारे में डिस्कस करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। सबसे पहले आता है आइसोल्यूसिन, फिर आता है ल्यूसिन, लाइसिन, सल्फर कॉन्टेनिंग एमिनो एसिड, देखिए मेथियोनिन और सिस्टीन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फेनिलएलाइन, टायरोसिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफान एंड वेलिन। तो ये 8 हैं इसेंशियल, ठीक है। इसेंशियल एमिनो एसिड कितने, 8, ठीक है। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं फंक्शंस ऑफ प्रोटीन के बारे में, देख लेते हैं। देखिए फंक्शंस ऑफ प्रोटीन डिस्कस कर लेते हैं। फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सिंस दे प्रोवाइड बिल्डिंग मटेरियल, यानी कि अमाइनो एसिड्स के लिए प्रोटीन ज़रूरत होती है, ठीक है। अमाइनो एसिड बिल्डिंग के लिए क्या होती है, प्रोटीन की ज़रूरत होती है। ये क्वेश्चन आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है प्रोटीन का काम, फॉर रिपेयर बॉडी टिश्यू एंड देयर मेंटेनेंस, इसके लिए भी प्रोटीन की ज़रूरत होती है।
इसके बाद में फॉर सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडीज एंजाइम और हार्मोन्स द बॉडी रिक्वायर्स प्रोटीन टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। ठीक है, प्रोटीन चाहिए ही बॉडी को एंटीबॉडीज बनाने के लिए। ठीक है, प्रोटीन आल्सो कैन फर्निश एनर्जी टू द बॉडी इन शॉर्टेज ऑफ फैट और कार्बोहाइड्रेट्स इन डाइट, बट जनरली द बॉडी डिपेंड्स ऑन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट रेदर देन प्रोटीन। देखिए, अगर उच्च वसीय आपको चाहिए तो आपको फैट और कार्बोहाइड्रेट लेने पड़ेंगे, लेकिन उनकी कमी को अगर प्रोटीन ज़्यादा ले रहे हो तो वो पूरी कर सकती है। ठीक है, सोर्स क्या क्या हो सकते हैं प्रोटीन के? प्रोटीन के सोर्स क्या क्या हो सकते हैं? एनिमल सोर्स हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं? मिल्क हो सकता है, एग और मीट। क्या? मिल्क, एग और मीट। ठीक है, चीज़ हो सकती है, फिश एंड फाउल हो सकती है। चीज़ हो सकती है, फिश एंड फाउल हो सकती है। एडिक्वेट एग प्रोटीन इज कंसिडर्ड टू बी बेस्ट अमंग फूड प्रोटीन्स बिकॉज ऑफ देयर हाई बायोलॉजिकल वैल्यू एंड डाइजेस्टिबिलिटी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिएगा। कौन सी प्रोटीन को बेस्ट फूड प्रोटीन घोषित किया गया है? तो एग प्रोटीन। क्या? एग प्रोटीन, एग प्रोटीन। ठीक है, ये क्वेश्चन आप रट लीजिएगा। प्लांट सोर्स की बात करें तो देखिए किससे प्रोटीन हमने को प्राप्त हो जाती है? पल्स यानी दाल वगैरह जो हैं, लेग्यूम्स हैं, सीरियल्स अनाज वगैरह हैं, बीन्स, नट्स, मूंगफली वगैरह हैं, ऑयल सीड केक्स हैं, ये सभी से अपने को प्रोटीन प्राप्त हो जाती है। दे आर पुअर इन इसेंशियल अमाइनो एसिड। इन इंडिया सीरियल्स एंड पल्सेस आर द मेन सोर्स ऑफ डाइटरी प्रोटीन बिकॉज दे आर कंज्यूम्ड इन बल्क। इंडिया में क्या है, अनाज और दालें जो हैं वही प्रोटीन का मेन सोर्स हैं। ठीक है, यह आप बात ध्यान में रख लीजिएगा। देखिए एक टेबल डिस्कस कर लेते हैं डाइटरी सोर्स ऑफ प्रोटीन से रिलेटेड। देख लीजिए, मिल्क से कितनी प्रोटीन मिलती है? 3.2 से 4.3। मीट से कितनी मिलती है? 18 to 26। और एग से 13, फिश से 15 to 23। इसके बाद हम देखिए प्लांट फूड की बात कर लें। सीरियल से 6 से 13, पल्सेज 21 से 28, वेजिटेबल्स 1 to 4, फ्रूट 1 to 3, नट्स 4.5 to 29 और सोयाबीन 43। क्या? सोयाबीन। अब अपन बात करते हैं प्रोटीन रिक्वायरमेंट के बारे में बात करें तो प्रोटीन रिक्वायरमेंट वेरी एज पर एज, सेक्स एंड अदर फिजियोलॉजिकल वेरिएबल्स। फैक्टर्स लाइक इन्फेक्शन, वॉर्म इन्फेक्शन, इमोशनल डिस्टर्बेंस एंड स्ट्रेस सिचुएशन। यूजुअली 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी पर बॉडी वेट इज नीडेड फॉर एडल्ट इंडियन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 1 ग्राम प्रोटीन, ये क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए। 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी पर बॉडी वेट। ओके, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अपन फैट के बारे में डिस्कस करते हैं। फैट आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्या? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, दे आर कंपोज्ड ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, ओमेगा वगैरह जो होते हैं फैटी एसिड, उनसे बना होता है फैट। सम फैट सच एज ग्राउंडनट ऑयल, गिंगली ऑयल आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। सम फैट सच एज घी एंड बटर आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। Fats are again classified in saturated and unsaturated fat. In general, animal fat are saturated fat. ठीक है, घी, दूध, पनीर वगैरह जो होता है वो अनसेचुरेटेड, वो सेचुरेटेड फैट होता है। और वेजिटेबल और ऑयल से संबंधित अनसेचुरेटेड फैट होता है। इसीलिए कहा जाता है कि ऑयल वगैरह कम खाए जाना, क्योंकि अनसेचुरेटेड जो फैट होता है वो शरीर को काफ़ी नुकसान पहुँचाता है। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करें। एक्सेसिव इंटेक ऑफ सेचुरेटेड फैट, एनिमल फैट इज हार्मफुल टू द बॉडी। कार्डियोवास्कुलर डिजीज एट्रीब्यूटेड टू एक्सेसिव फैट। ठीक है, द इसेंशियल फैटी एसिड्स आर, इसेंशियल फैटी एसिड कौन से हैं? लिनोलेक एंड लिनोलेनिक एसिड। ठीक है, दे आर अनसेचुरेटेड इन नेचर एंड आर नॉट सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी। अनसेचुरेटेड होते हैं लिनोलोइक भी और लिनोलेनिक भी। ठीक है, ये दोनों ही इसेंशियल फैटी एसिड है। फैट के फंक्शंस की बात कर लेते हैं। अब अपन बात कर लेते हैं फंक्शन ऑफ फैट के बारे में। देखिए, डाइटरी फैट इज कंसनट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी। 1 ग्राम फैट कितनी? 9 कैलोरीज। ओके, कितनी? 9 कैलोरीज। ओके, ऑफ एनर्जी। दिस इज ऑलमोस्ट ट्वाइस द नंबर ऑफ कैलोरीज डाइड फॉर वेट फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। यानी कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन इनसे 4 कैलोरीज मिलती है और फैट से कितनी मिलती है? 9 कैलोरीज। ये आप क्वेश्चन याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए, फैट आर कैरियर्स ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल कौन कौन से थे? एडक, ADEK, और वाटर सोल्यूबल B and C। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। डाइटरी फैट सप्लाइज इसेंशियल फैटी एसिड, कौन कौन से थे? इसेंशियल, लिनोलेइक और लिनोलेनिक। ठीक है, ये दोनों क्या करते हैं? इसेंशियल फैटी एसिड्स आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ स्किन।
स्किन की इंटीग्रिटी कौन मेंटेन करते हैं? तो लिनोलेक और लिनोलेक एमिनो एसिड, ठीक है, एसेंशियल होते हैं। नेक्स्ट देखिए आप, द फैट लेयर बिलो द स्किन हेल्प्स इन मेंटेनिंग और बॉडी टेम्परेचर। क्या बॉडी टेम्परेचर मेंटेनेंस करते हैं? फैट्स प्रोवाइड कुशनिंग फॉर मनी ऑर्गन्स जैसे हार्ट, किडनी, इंटेस्टाइन, इनको कुशन के रूप में भी काम करते हैं फैट। फूड कंटेंट्स फैट आर टेस्टी, फैट फूड को क्या बनाते हैं? टेस्टी बनाते हैं। सोर्स क्या हो सकते हैं? एक तो एनिमल सोर्स होते हैं, एक वेजिटेबल सोर्स होते हैं। एनिमल में क्या हो सकता है? घी, बटर, फैट ऑफ मीट, फिश ऑयल, ये सभी तो एनिमल हो सकते हैं। और वेजिटेबल में क्या हो सकता है? वेजिटेबल ऑयल हो सकते हैं, ग्राउंड नट हो सकता है, गिंगली, मस्टर्ड, कॉटन सीड, सेफ्लावर, कार्डी एंड कोकोनट ऑयल, ये सभी सोर्स हो सकते हैं फैट के। अब नेक्स्ट देखिए, विजिबल एंड इनविजिबल फैट्स। क्या होता है विजिबल और इनविजिबल? देखिए, विजिबल तो क्या होता है? कुकिंग के दौरान यूज होते हैं, जैसे घी हो गया, वेजिटेबल ऑयल हो गया। और इनविजिबल क्या होते हैं? डो नॉट नोटिस, यानी कि अगर जैसे मिल्क, एग, मीट और नट्स में जो है वो इनविजिबल होता है, अपने को दिखाई नहीं देता है। जैसे अपन घी वगैरह तो अपने को दिखाई देता है, लेकिन वो विजिबल होता है। फैट रिक्वायरमेंट की बात करें तो डाइटरी फैट 30 से 40 टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है। आइडियली 20 से 30% ऑफ टोटल डाइटरी एनर्जी, ठीक है, 20 से 30%। देखिए नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं डाइटरी सोर्सेज ऑफ इसेंशियल फैटी लिनोलेइक एसिड। देखिए लिनोलेइक, सेफ्लावर से 73% कंटेंट, कॉर्न ऑयल 57, सनफ्लावर 56, सोयाबीन 51, सिसमे 40, ग्राउंडनट 39, मस्टर्ड 15, पाम ऑयल 9 और कोकोनट ऑयल 2। एरकनोइडोनिक एसिड की बात करें तो मीट और एग से मिलता 0.5 से 0.3 और मिल्क से मिलता 0.4 से 0.6, ठीक है। लिनोलेइक एसिड की बात करें तो सोयाबीन ऑयल से 7 और लीफी ग्रीन से वेरिडियन का अलग अलग रूप में प्राप्त होता है। एक होता है इसोसेपेंटोनिक एसिड, ये फिश ऑयल से मिलता है 10%, ठीक है। एक लास्ट अपन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स अपना कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। दीज आर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइडिंग 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। 4 किलो कैलोरी ही प्रोटीन प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन फैट कितने करा था? 9 किलो कैलोरी, ये अपने को याद रख लेना है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट इज आल्सो इसेंशियल फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। क्या? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण में सहायक है फैट की, क्या? कार्बोहाइड्रेट। सिंथेसिस ऑफ सर्टेन नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड। देयर आर 3 मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कौन कौन से? स्टार्च, शुगर एंड सेलुलोज। स्टार्च, शुगर, सेलुलोज। स्टार्च, शुगर एंड सेलुलोज, एसएससी। स्टार्च, सेलुलोज एंड शुगर। स्टार्च इज बेसिक। स्टार्च क्या होता है? बेसिक होता है। क्या होता है? बेसिक होता है स्टार्च, ठीक है। इट इज़ फाउंड इन एबंडेंस इन सेरेल्स, रूट्स एंड ट्यूबर्स, ठीक है। स्टार्च तो मिल जाता है। शुगर किसमें? शुगर कंप्राइज मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड। मोनोसेक्राइड तो किसमें? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, और डाइसेक्राइड सुक्रोज और लैक्टोज और माल्टोज, ठीक है। दीज फ्री शुगर्स आर हाईली वाटर सोल्यूबल एंड आर इजीली एसिमिलेटेड, यानी घुलनशील होते हैं ये। फ्री शुगर अलोंग विद स्टार्च constitute a key source of energy. Cellulose, an indigestible component with no nutritive value, contribute to dietary fiber, ठीक है। डाइटरी फाइबर, डाइटरी फाइबर की बात करते हैं। इट हैज़ many functions. It absorbs water and increase the bulk of stool, which helps reduce the tendency constipation by encouraging bowel movement. यानी कि डाइटरी फाइबर क्या करता है? बाउल मूवमेंट को इंक्रीज करता है, उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन के चांस कम हो जाते हैं, ठीक है। इट इज़ नाउन टू बी एसोसिएटेड विद रिड्यूस इंसिडेंस ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज। CHD को भी कम करता है, क्या? डाइटरी फाइबर। क्या कम करता है? CHD, डाइटरी फाइबर, ठीक है। ए डेली इंटेक ऑफ अबाउट 40 ग्राम ऑफ डाइटरी फाइबर इज डिजायरेबल, यानी कि 40 ग्राम तो आपको लेना ही है। इंडियन डाइट प्रोवाइड 50 to 100 ग्राम पर डे, ओके। फाइबर्स विद होल ग्रेन, सीरियल्स, पल्सेज एंड वेजिटेबल कंज्यूम्ड डेली। तो ये था बेसिकली डाइटरी फाइबर के बारे में। तो अपन ने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में टॉप चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। तो आपको कैसा लगा आज का सेशन? अगले सेशन में अपन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आज अपन ने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में, यानी कि फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, इन तीनों कंपोनेंट के बारे में डिस्कस किया है। तो कैसा लगा ये सेशन? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और धीरे धीरे अपन बढ़ते जाएंगे, अगर सर होते रहे हैं अपने मंजिल की तरफ। CHO 2022 जब भी वैकेंसी आएगी खोपड़ी में छेद कर देंगे। थैंक यू सो मच इतने साथ बने रहने के लिए। आगे भी ऐसे ही बने रहेगा द एपिक नर्सिंग के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।